अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। अल्लाह ताला आपके हमारे तमाम मामलात में आसानियाँ करे, रिस्क में बरकत अता फ़रमाए, सेहत तंदुरुस्तगी अता फ़रमाए, आमीन। नया ब्लॉग शुरू कर रहे हैं और टाइम इस वक्त 5:20 हुए हैं। शाम के मौसम माशाल्लाह बड़ा गहरा गहरा सा हुआ है, लेकिन बारिश का कोई चांस नहीं, फुहार भी नहीं पड़ी है। तो आजकल ब्लॉग की रूटीन थोड़ी सी आउट हुई भी है। एक तो तबीयत का इशू है, बिल्कुल हिलना जुलना मुश्किल हुआ वो होता है, उठना मुश्किल हुआ वो होता है, तकलीफ़ कमरे में काफ़ी है। और थोड़ी सी रूटीन भी आजकल आपने देखा होगा, दोस्त आए हुए हैं तो उनके साथ कुछ सिटिंग वगैरह होती है, मुलाकात लेट थोड़ी सी, उसकी वजह से भी थकावट और ये सारा कुछ हो जाता है। सुबह फिर बस ये अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला फजर की नमाज की वो कर देते हैं। नमाज पढ़ के मैं फिर सोता हूँ तो फिर लेट उठने का होता है, और वो फिर तबीयत ऐसी है कि मोबाइल को, कैमरा को, किसी को भी हाथ लगाने का दिल नहीं करता। अभी अल्हम्दुलिल्लाह नहा धो के तैयार हो के असर की भी नमाज़ पढ़ ली है। मिसेज़ ने बोला कुछ काम है ज़रूरी, वो जाना है लाजमी। मैंने कहा हाजिर है कि नौकर की तो नखरा की, तो वो बात है। तो अभी वो नमाज़ पढ़ रही थी असर की, तो मैंने कहा मैं इतनी देर में गाड़ी स्टार्ट करता हूँ, ज़रा शीशे खोल लूँ और गाड़ी फ्रेश हो जाए, तो फिर चलते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ के साथ लाइक ज़रूर किया करें। यह आपसे रिक्वेस्ट है कि लाइक ज़रूर किया करें। अल्लाह ताला आपके भी और हमारे भी तमाम मामलात में आसानियाँ करे, रिस्क में बरकत अता फ़रमाए, सेहत तंदुरुस्ती अता फ़रमाए। हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें, बस सपोर्ट करें। थोड़ा सा बाज़ दफ़ा ज़हनी तौर पर इतना वो तबीयत भी ठीक नहीं है, लेकिन वो ज़हनी तौर पर तबीयत इतनी डिप्रेशन में हुई हुई होती है कि कुछ समझ नहीं आ रहा होता। कुछ मामलात ज़िंदगी के ऐसे हैं कि इतना कि जिनसे हम भागना भी चाहें तो नहीं भाग सकते। तो बस ऐसे ही सिलसिला है ज़िंदगी का, अल्लाह ताला बेहतर करे। चलते हैं अभी और देखते हैं किधर जाना है और क्या मामलात होते हैं। दोस्तों, मैंने तो बेगम से, अपनी मिसेस से रिक्वेस्ट की है कि जो भी आपने करना होगा आप जाए मैं गाड़ी में, इसलिए कि मुझसे गाड़ी में से निकलना और दोबारा बैठना जो है ना, वो तकलीफ़ इतनी हो रही है कमर में कि बाहर निकलना और फिर दोबारा बैठने में जो है ना वो तकलीफ़ हो रही है। जो उस दिन मैंने बताया कि पानी की बोतल मैंने पूरे ज़ोर से एकदम उठाई है और उसने काफ़ी जो है ना प्रॉब्लम कर दी है, और हम बाज नहीं आते हैं। उसके बाद भी हुआ एक दफ़ा, लेकिन मैं पानी की बोतल, वो क्या कहते हैं कि रोल करता हुआ किचन में लेके गया हूँ, लेकिन वो फिर नीचे से उठा के ऊपर रखी है। आज इसीलिए वॉक का भी जो है ना मैंने इरादा नहीं किया। मैंने कहा थकावट बहुत हो गई है। आज दरअसल मिसेस की भी तबीयत बहुत डिस्टर्ब हुई थी, ख़राब थी, तो वो नाश्ता करके लेट गई थी। तो आज सारा जो घर का जो मामलात थे वो मैंने ही किए। तकरीबन मैं 4 बजे तो फ़ारिग हुआ हूँ मैं सारे काम से, खाना पीना जो भी आगे पीछे सिलसिला होता है घर का, क्योंकि मिसेस बिल्कुल सोई में थी अपनी दवाई लेके, तो मैं आज उसमें मसरूफ़ रहा हूँ। और इसीलिए अभी तैयार होकर निकले और ब्लॉग स्टार्ट किया। सारा दिन मैं कुछ नहीं कर सका था, हिम्मत ही कुछ नहीं हो रही थी। बस जो थोड़ा बहुत काम था वो किया है और लेटा रहा हूँ, थोड़ी देर टीवी देखा है, ख़बरें देखी हैं, और बस।
जी दोस्तों, कोशिश बड़ी की कि गाड़ी में करूं, लेकिन नहीं, मजबूरन आना ही पड़ा। इधर रश बहुत होता है। मैंने कहा अकेले जाने से बेहतर है उनको कि खुद ही आ जाए। अगर इधर आके तलाश करना, और पार्किंग का इशू भी बहुत है, गाड़ी कहीं पे दूर खड़ी करनी है। काफ़ी देर मार्केट में घूमने के बाद अब डोलमेन मॉल तारिक रोड की बारी आ गई है। यहाँ पे आए थे तारिक रोड डोलमेन। जी दोस्तों, 2 घंटे घूम घूम के थक के जो है ना, अभी वहाँ से निकले हैं। तो अभी कुछ
ग्रोसरी आइटम एक दो लेने थे, तो मिसेस गई हैं लेने के लिए। मेरे में उस वक्त तो वहाँ मजबूरी थी कि मुझे जाना पड़ा, और वहाँ जाके मैं तकलीफ़ में रहा हूँ, इसलिए कि बैठने का कोई सिस्टम नहीं है, और ख़वातीन होती हैं उनका डिपार्टमेंट है वो। तो अभी इधर इम्तियाज़ एक्सप्रेस करीब था तो इधर आए हैं, इधर से कुछ नाश्ते का या कुछ और एक दो चीज़ें लेनी थी। वो मिसेस को मैंने बोला आप ले आओ, मैं अब बिल्कुल जो है ना मेरे लिए प्रॉब्लम हो रही है चलने में। तो मिसेस गई हैं लेने के लिए, देखें वो लेकर आती हैं तो उसके बाद फिर इधर बेकरी भी है पीछे, उधर जाएंगे इंशाल्लाह। जी दोस्तों, बेकरी पे आ गए हैं, यहाँ से बेकरी से कुछ लेते हैं। और मिसेस गई हैं लेने के लिए, कोई ब्रेड लेनी थी या और कुछ लेना है चाय के साथ खाने के लिए। मैंने कहा देख लें, मैंने कहा मेरा तो मूड नहीं है, मैं खाली सिर्फ चाय पीऊँगा। इधर भी कोई चाय का होटल है, कोयटा वाले भाई का इधर भी लोग बैठे हुए हैं, चाय पराठा और इंजॉय करने के लिए गपशप भी लगा रहे हैं और चाय भी पी रहे हैं।